Good morning students, welcome back. So this is the second video which you are watching now. So in this video we are going to solve practice set 5.1. So let's get started. Student, now let us start with practice set 5.1. First sum. Diagonals of a parallelogram WXYZ intersect each other at point O. If angle XYZ is equals to 135 degree, then what is the measure of angle XWZ and angle YZW? This we are going to find. If length OY is equals to 5 centimeter, then length WY is equals to how much? ठीक है, क्या चीज दिया हुआ है पहले गिवन. ओके, एक तो ये बताया है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. ठीक है, एक गिवन है एंगल XYZ इज 135 डिग्री. ठीक है, और दूसरा लेंथ OY इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? तीन चीज फाइंड आउट करनी है. थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. दैट एंगल XWZ and angle YZW is how much and length WY is how much. ठीक है, अब ये बेसिस पे फर्स्ट यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है. कौन सा पैरेललोग्राम? WXYZ. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. आई हैड ड्रॉन पैरेललोग्राम WXYZ. ठीक है, क्या बोला है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है एट पॉइंट O, है ना, O पॉइंट पे. देन एंगल XYZ, एंगल XYZ इज हाउ मच स्टूडेंट? 135 डिग्री. 135 डिग्री, है ना, ये एक गिवन है. देन लेंथ OY इज 5 सेंटीमीटर, ये एक गिवन है. फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? वी आर गोइंग टू फाइंड लेंथ WY. ठीक है, WY, ये पूरा लेंथ WY फाइंड आउट करना है. ओके, हाउ मच दिस WY, दिस एंटायर डायगोनल, है ना. एंड एंगल XWZ एंड एंगल YZW, ये फाइंड करना है. ठीक है, ये एक एंगल और ये एक एंगल. ओके, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लो. ठीक है, तो एंगल क्या लिखना है? सबसे पहले गिवन एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, है ना, गिवन है ना, XYZ 135. इसका रीजन क्या लिखना है? गिवन. ठीक है, नेक्स्ट इससे क्या पता चलेगा स्टूडेंट कि वी गॉट दैट एंगल XYZ इज इक्वल्स टू एंगल XWZ. ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है. कैसे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, ये हमें पता चल गया. एक इज इक्वल्स टू एंगल XWZ. ये प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. ओके ओके स्टूडेंट, नाउ देयरफॉर अगर इक्वल है ना, देखो XYZ XWZ दोनों इक्वल हैं, तो इससे पता चल गया हमें XYZ अगर 135 डिग्री है तो XWZ भी कितना होगा? एंगल XWZ भी कितना होगा? 135 डिग्री. ठीक है, क्योंकि इक्वल है. नाउ यहां तक समझा? नाउ एंगल XYZ प्लस एंगल YZW इज इक्वल्स टू 180 डिग्री.
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कहाँ से मिला ये? बिकॉज ऑफ एंगल एडजेसेंट angles of a parallelogram are supplementary. सप्लीमेंट्री एंगल का कितना है? 180 डिग्री. Okay, from that we got this 180 degree. Now therefore वैल्यूज डाल दो. एक्स वाई जेड कितना है स्टूडेंट? एक्स वाई जेड 135 ना, तो 135 प्लस ये हमें मालूम नहीं है, एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना. अभी देयरफॉर एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ये वाला यहाँ पे लाओ, ये प्लस में है, यहाँ पे जाएगा माइनस में हो जाएगा. ओके, 180 डिग्री माइनस 135. ठीक है, ये यहाँ पे आ गया तो माइनस, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स अ प्लस साइन. ओके, देयरफॉर एंगल वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135 इज 45 डिग्री. तो वी गॉट वाई जेड डब्ल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री है ना. नाउ एक तो मिल गया वाई जेड डब्ल्यू, वी गॉट वाई जेड डब्ल्यू 45 है ना. तो यहाँ पे लिख दो वाई जेड डब्ल्यू कितना हो गया? 45 डिग्री. 45 डिग्री मिल गया एक. ओके, नाउ देयरफॉर अब सेकेंड हम फाइंड करेंगे ओ वाई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डब्ल्यू वाई है ना. ओ वाई इज हाफ ऑफ डब्ल्यू वाई है ना. हाफ है ना ये पूरा डब्ल्यू वाई का लेंथ. सो देयरफॉर ओ वाई कितना है स्टूडेंट? 5 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डब्ल्यू वाई. ओके, नाउ इसका रीजन क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट. डायगोनल्स of parallelogram bisect each other. Okay, now therefore WY I'll take here and this 5 will come here. Okay, तो ये डिवाइड में है तो it will become multiplication. Okay, so therefore WY is equals to 5 into 2 is 10 सेंटीमीटर. एक और वैल्यू मिल गया, देयरफॉर लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है ना. अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू वाई की वैल्यू मिल गई, कितना है? 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ so the answer is student, we got length x w z is equals to 135 degree, length y z w is equals to 45 degree, and angle, sorry this is angle, and length w y is equals to 10 centimeter. Okay, as you can see this sum. Okay, student, now let us solve sum number 2. In a parallelogram ABCD, if angle A is equals to 3x plus 12 degree, angle B is equals to 2x minus 32 degree, then find the value of x and then find the measure of angle C and angle D. Okay, first we are going to find the value of x and then angle A and angle B. Okay, sorry, angle C and angle D. Student, first on the basis of this
information, let us draw a parallelogram. Okay, so here parallelogram A, B, C, D. What is given? Given is angle A. So angle A is how much? 3x plus 12 degree, and angle B is 2x minus 32 degree. So let us start the solution. First of all, we will write quadrilateral ABCD is a parallelogram, है ना? Gram. Okay, this is first. Then student, therefore angle A plus angle B is equals to 180 degree. ये कहाँ से पता चला? This is adjacent angles of parallelogram are supplementary, है ना? 180 डिग्री होता है ना सप्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर. ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ therefore 3x plus 12, okay, this is A, then plus B कितना है? 2x minus 32 डिग्री, ये B हो गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? ये एंगल A की वैल्यू, ये एंगल B की वैल्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. therefore 3x plus 12 plus 2x minus 32 is equals to 180 degree, है ना? now 3x plus 2x is how much student? 3x और 2x कितना हो गया? 5x, है ना? सेम वेरिएबल. 5x plus 12 minus 32, that is 32 minus 12 is how much? 20, है ना? साइन किसका रहेगा? ग्रेटर नंबर का, तो माइनस. ओके, 5x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, therefore 5x इज इक्वल्स टू, ये माइनस यहाँ पे लिया तो क्या हो जाएगा? प्लस 180, ये माइनस का यहाँ पे लिया तो प्लस 20. ओके, नाउ therefore x इज इक्वल्स टू 180, 5x is equals to 180 plus 20 is 200. therefore x is equals to 5 को यहाँ पे लिया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवीजन. ओके, 1 जा 40 जा. so therefore x is equals to 40. x की वैल्यू मिल गई 40, ठीक है? x की वैल्यू 40 है. now angle, therefore now angle C is equals to angle A, है ना? angle C is equals to angle A. कैसे? opposite angles of parallelogram. opposite angle of parallelogram. okay, parallelogram. now therefore angle C is equals to 3x plus 12 degree, है ना? therefore angle C is equals to 3, x की वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 40 plus 12. ओके, therefore angle C is equals to, angle C is equals to 340 is a 120, okay, plus 12. okay, therefore angle C is equals to 120 plus 12 is 132 degree. angle C भी मिल गया. now therefore angle D is equals to angle B, है ना? एंगल पहले एंगल C is equals to एंगल A था, अभी एंगल D is equals to एंगल B. किससे पता चला ये? बाय अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम.
ओके, तो therefore एंगल D इज इक्वल्स टू 2x माइनस 32, है ना. therefore एंगल D इज इक्वल्स टू 2x की वैल्यू 40 माइनस 32. ओके, 0 2 4 80 minus 32. 80 minus 32 is how much? 48 degree. So angle D is equals to 48 degree. So we got our answer. X is equals to 40, angle C is equals to 132 degree, and angle D is equals to 48 degree. So student, I hope you all understood this sum. Okay, see. Student, now let us do sum number 3rd. Perimeter of parallelogram is 150 centimeter. One of its sides is greater than the other side by 25 centimeter. Find the lengths of all sides. First we will draw a diagram. Okay, student, don't forget to draw a diagram based on this given statements. Okay, so first parallelogram ABCD. Okay, now 150, one of its side is greater than the other side by 25 centimeter. Greater than, okay, so x plus 25. X be the side because we don't know the length of any of the side, so we will consider x as a length of a side. So one of the side is greater than the other side by 25 सेंटीमीटर, है ना. ग्रेटर बोला है, अगर लेसर बोला होता तो माइनस आता स्टूडेंट. ग्रेटर है तो एक साइड से ग्रेटर है, मतलब एक साइड को क्या कंसिडर किया है मैंने, x. कितने नंबर से ग्रेटर है, 25 नंबर से. ओके, सो x प्लस 25. नाउ लेट अस डू द सॉल्यूशन. लेट द quadrilateral ABCD be the given parallelogram. Let AB जो कंसिडर किया इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन BC, okay student, BC is equals to x plus 25 centimeter. So CD is equals to AB is equals to x सेंटीमीटर. अगर ये x है तो ये भी x होगा. ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है तो सेम रहेगा. ओके, सो CD इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, है ना. अब AD और BC भी सेम होगा, है ना. तो AD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू x प्लस 25 सेंटीमीटर. ठीक है, ये दोनों क्यों सेम है, कॉज ऑफ अपोजिट साइड, है ना. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. Now the perimeter of parallelogram ABCD इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर, है ना. तो चारों साइड लिखेंगे. ओके, पेरीमीटर में. तो देयरफॉर अब ये चारों साइड लिखेंगे ना. ए बी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस होगा ना, चारों साइड प्लस होके इक्वल्स टू पेरीमीटर होगा. बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल्स टू 150, है ना. अब वैल्यूज पुट अप करेंगे. ए बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए बी की वैल्यू x, तो x प्लस बी सी की वैल्यू है x प्लस 25 प्लस
एक्स सी डी की वैल्यू प्लस ए डी की वैल्यू फिर से एक्स प्लस 25 है ना 150। पहले सबका वैल्यू निकाल लिए चारों साइड का, फिर उसके बाद में पेरीमीटर का चारों साइड इक्वल्स टू चारों साइड प्लस करके इक्वल्स टू 150 डिग्री। यस और नो? फिर देयरफॉर अभी देखो एक्स एक्स 2x 3x 4x है ना, तो 4x प्लस 25 इज 50 इज इक्वल्स टू 150 है ना। देखो 1x 2 3 एंड 4 प्लस है सब, तो 4x प्लस 25 हाउ मच 150। देयरफॉर 4x इज इक्वल्स टू ये प्लस है यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 150 माइनस 50 ओके। सो 4x इज इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में होगा, x इज इक्वल्स टू 100/4 ओके। सो इसको जब कट आउट करेंगे 4 1s एंड 25s, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25। x की वैल्यू मिल गई ओके। देयरफॉर सी डी इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू एक्स है ना, एक्स था ना उसका वैल्यू इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, उसकी वैल्यू मिल गई। नाउ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 25 था, तो अभी एक्स की वैल्यू क्या है 25 प्लस 25 तो इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर मिल गया साइड का। सो आंसर इज द लेंथ ऑफ द साइड्स, सब लेंथ पूछा है ना, तो द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर देन 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ये हो गया 50 सेंटीमीटर, ये हो गया 25 सेंटीमीटर और ये हो गया 50 सेंटीमीटर। ओके, वी गॉट दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट। Let us solve now question number 4. If the ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram is 1:2, find the measures of all angles of the parallelogram. So first we will draw a parallelogram. Okay, so here parallelogram A, B, C, D I had drawn. Then adjacent angle of parallelogram is 1:2. Okay, find the measures of all the angles. Okay, all the angles. Adjacent angle is 1:2. Here 2x 2. One angle I had considered x degree. Second is adjacent angle is 1:2. That is 2x degree. Okay, so let us solve now. So student, the ratio, what is given, write that first. Ratio of measures of two adjacent angles of a parallelogram gram is 1:2. Okay, let the common multiple of the ratio be x. Ratio be x. Then B, angle B is equals to x degree. Okay, angle B is equals to x degree. Angle A is equals to 2x degree. Okay, adjacent angles of a parallelogram are supplementary.
supplementary. Okay, are supplementary. Now therefore angle A plus angle B is equals to 180 degree. Therefore student, angle A, put the values. Angle A is 2x degree plus angle B is x degree is equals to 180 degree. Okay, now 2x plus x is 3x is equals to 180 degree. ओके, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ पे आएगा तो डिवीजन हो जाएगा. ओके, 3 1 ज़ा 3 60 ज़ा इज, सो x इज इक्वल्स टू 60 है ना. नाउ देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू x डिग्री. क्यों है ये? बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है ना. तो अपोजिट एंगल्स of a parallelogram okay, therefore angle B is equals to angle D is equals to 60 degree. Okay, now angle C is equals to angle A is equals to 2x degree. Again same opposite angles of parallelogram. Okay, now therefore angle C is equals to angle A is equals to 2 into 60. Okay, 2 6 are 12, 120. Okay, so therefore angle C is equals to angle A is equals to 120 degree. Okay, so answer is student, the angles of parallelogram are, the angles of parallelogram, shortcut I am writing here, are 60, 120 degree, 60 degree, again 60 degree and 120 degree. Okay, see, this we got 60 degree, this we got 120 degree. अगेन दिस B एंड D आर सिमिलर है ना, अपोजिट एंगल, तो ये भी 60 डिग्री एंड ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री. अंडरस्टूड स्टूडेंट? Student, now let us start with 5th sum. Diagonals of a parallelogram intersect each other at point O. If AO is equals to 5, BO is equals to 12 and AB is equals to 13, then show that quadrilateral ABCD is a rhombus, or parallelogram ABCD is a rhombus. So student, first we will draw a parallelogram ABCD. So here you can see a parallelogram ABCD, and what is given that first we will write. This parallelogram intersect each other at point O. Okay, now AO is 5, BO is 12 and AB is 13. Now we are going to prove that ABCD is a rhombus. So student, basically we are going to prove this. Okay, so here I'll write as a proof. Okay, now what is given, write that first. AO is equals to 5, BO is equals to 12 and AB is equals to 13. Okay, now AB square is equals to 13 square is equals to 169. Okay, 13 का square क्या है 169. Similarly AO square plus OB square is equals to 5 square plus 12 square is equals to 25 plus 144. Okay, so therefore AB
AO square प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169. ठीक है, देखो क्या AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का फॉर्मूला डाला है हमने यहाँ पे. ठीक है, ये ट्राइंगल कौन सा AOB ट्राइंगल को हाइपोटेनियस का फॉर्मूला. सो देयरफॉर AO स्क्वायर इज 25 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 169. ओके, so therefore AO square plus OB square is equals to AB square. Okay, by converse Pythagoras theorem एंगल AOB, ठीक है, AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना. सो इन पैरेललोग्राम ABCD diagonal AC is perpendicular to diagonal BD, है ना. AC किसको perpendicular है? BD को. From 1 this will give as a 1. ठीक है, Pythagoras 1 AOB is equals to 90 degree. Yes or no? This is 90 degree angle. This is by Pythagoras theorem. हाँ, so in parallelogram ABCD diagonal AC is perpendicular. ये perpendicular का साइन है. is perpendicular to diagonal BD. From 1. कहाँ से मिला ये हमें? From 1. Okay. Now, hence it is proved. Therefore, parallelogram ABCD is a rhombus. Okay, a parallelogram is a rhombus. Why, student? Because a parallelogram is a rhombus if its diagonals are perpendicular. ये perpendicular की साइन है, perpendicular to each other. ये हमने प्रूफ कर दिया. Okay, hence it is proved. Now student, I want you to solve this entire practice set 5.1. Okay, from first till 7th sum. 6th and 7th is homework you can do by yourself. If you don't know, I will explain you this again in next video. Okay, so students, solve this practice set 5.1 into your notebook, as well as you're going to write this theorem. Okay, first theorem, opposite sides and opposite angles of a parallelogram are congruent. This one theorem, and diagonals of a parallelogram bisect each other. This theorem, these two theorems should be written twice to thrice, 3 times into your notebook, and you're going to learn it by heart. These two these two theorem. Student, we had completed with practice set 5.1. So in next module we are going to continue with the further practice set of this chapter. If you have not understood any of the sum, you can feel free to ask me in the group. Till then student, take care. Thank you.